साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। ये बॉलीवुड कितना गिरा हुआ हो सकता है इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। पैसों के लिए किस हद तक नीचता दिखा सकता है ये अब सामने आया है। तो दरअसल संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट जिस फिल्म को लेकर इतना फुदक रहे हैं वो फिल्म दरअसल में पूरी तरह फेक है। फिल्म में जिस गंगूबाई को कोठे वाली बताया गया है वो सरासर झूठ है। जिस गंगूबाई को वैश्या के तौर पर दिखाया गया है वो भी पूरी तरह सफेद झूठ है। ये कहना हमारा नहीं है बल्कि खुद असली गंगूबाई के असली परिवार का ये दावा है। जी हाँ, फिल्म के रिलीज से ठीक पहले असली गंगूबाई का परिवार सामने आया है और परिवार ने जो जो दावे किए हैं उसके बाद तो साफ हो गया है कि हुसैन जैदी, संजय लीला भंसाली और आलिया भट्ट का झूठ पूरी तरह बेनकाब हो चुका है। असली गंगूबाई के परिवार ने इन सभी को कोर्ट में खींच लिया है और मानहानि का दावा तक ठोक दिया है। साथ ही साथ फिल्म को पूरी तरह बैन करने की मांग भी की है। तो क्या है पूरा मामला, क्या कहना है गंगूबाई के परिवार का और बदनामी के बाद कैसे गंगूबाई का परिवार दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो चुका है, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और कमेंट भी करें। तो गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म के ट्रेलर रिलीज के बाद एक और जहां पर फैंस इसके रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं एक परिवार ऐसा भी है जहां ट्रेलर का रिलीज होना उनके लिए काल बन चुका है। परिवार वालों ने संजय लीला भंसाली, राइटर हुसैन जैदी और आलिया भट्ट पर मानहानि का दावा किया है। गंगूबाई काठियावाड़ी फिल्म ने उनके परिवार की परेशानी बढ़ा दी है। आलम ये है कि गंगूबाई का परिवार अब मुंबई के घरों में बार बार अपना आशियाना बदल रहा है ताकि लोगों के तीखे सवालों से बच सके। दरअसल में गंगूबाई ने 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था। आज उनकी फैमिली बढ़कर 20 लोगों में तब्दील हो चुकी है। इतने सालों से अपनी जिंदगी, अपने काम और अपने रोजगार में व्यस्त चल रहे इस परिवार की अचानक से मुसीबतें तब बढ़ गई जब फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ। इतना ही नहीं, इन्हें तो ये तक नहीं पता था कि उनकी माँ गंगूबाई पर कोई किताब भी लिखी जा चुकी है। लगातार अपने रिलेटिव्स के बीच मजाक का पात्र बन रहे उनके बेटे ने अपनी माँ गंगूबाई और परिवार की इज्जत को बचाने के लिए अब कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। गंगूबाई की फैमिली के वकील नरेंद्र का कहना है कि ट्रेलर रिलीज के बाद से पूरा परिवार सदमे में है। जिस तरह से फिल्म में गंगूबाई की इमेज को दर्शाया जा रहा है वो पूरी तरह से गलत और बेसलेस है। ये पूरी तरह से वल्गर है। आप एक सोशल एक्टिविस्ट को प्रोस्टिट्यूट की तरह रिप्रेजेंट कर रहे हो। इस परिवार को ये बात पसंद आएगी। उन्हें तो आपने वैम्प और लेडी माफिया डॉन तक बना दिया जबकि वो एक सोशल वर्कर थी। वकील का कहना है कि हमारे यहाँ के सिस्टम का मसला ये है, यदि आपके घर की इज्जत सरेआम नीलाम हो रही है तो लोग यहाँ उनकी इज्जत को बचाने के बजाय उनके बेटे से ही सबूत मांग रहे हैं कि उनके बेटे इस बात को प्रूव करे कि उनकी माँ क्या किया करती थी। वकील का कहना है कि हम सब कुछ निचली कोर्ट में साबित कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये फिल्म बनाई जा रही है और इस फिल्म में गंगूबाई की इमेज को एक सोशल वर्कर के बजाय एक प्रोस्टिट्यूट के तौर पर दिखाया जा रहा है जो कि पूरी तरह से गलत है। वकील ने बताया कि हमारी लड़ाई तो साल 2020 से ही शुरू हो गई थी जब उनके बेटे को पता चला कि कोई बुक आई है और उस पर फिल्म बन रही है। जब फिल्म के प्रोमो के साथ उनकी मां की तस्वीर देखी तब उन्हें पता चला कि मामला यहां तक पहुंच चुका है। अभी तो परिवार खुद को छिपाता फिर रहा है, कभी अंधेरी तो कभी बोरीवली जैसी जगहों में शिफ्ट होने को मजबूर है। वकील का कहना है कि परिवार इतना परेशान हो चुका है कि लोग उन्हें गंगूबाई के बच्चों की बजाय एक बिच के बच्चे कहकर बुला रहे हैं। जानने वाले लोग पूछ रहे हैं कि क्या वाकई में तुम्हारी माँ प्रोस्टिट्यूट थी? तुम तो कहते थे कि वो सोशल वर्कर है, लेकिन फिल्म तो कुछ और ही कह रही है। वकील का कहना है कि जब से बवाल हुआ है तब से परिवार वालों का मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है। कोई भी ना तो शांति से जी पा रहा है, ना खा पा रहा है और ना ही सो पा रहा है। उनकी हालत बहुत ज्यादा आत्मघाती हो चुकी है। वकील ने बताया कि गंगूबाई ने उन 4 बच्चों को साल 1949 में अडॉप्ट किया था जिसके कागजात भी उनके पास मौजूद हैं। वकील का कहना है कि हमने संजय लीला भंसाली और राइटर हुसैन जैदी को नोटिस भेजा है, साथ ही साथ आलिया भट्ट को भी नोटिस भेजा है और हमने इन तीनों के खिलाफ मानहानि का दावा भी किया है। अब गंगूबाई के अडॉप्टेड बेटे बाबूराव जी शाह ने बातचीत में बताया कि मेरी मां को
प्रोस्टिट्यूट बनाकर रख दिया है। मेरी माँ के बारे में लोग अब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। ये सब हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। वहीं गंगूबाई की नातिनी भारती का कहना है कि इन फिल्म मेकर्स ने अपने पैसों के लालच में आकर हमारे परिवार को डिफेम कर दिया है। ये बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। आपने ना तो परिवार की सहमति ली, ना तो किताब लिखते वक्त हमारे पास आए, और ना ही फिल्म बनाने से पहले आपने किसी भी तरह की परमिशन हमसे ली, और ना ही हमसे किसी तरह की पूछताछ की। गंगूबाई की नातनी का कहना है कि मेरी नानी कमाठीपुरा में रहती थी, तो क्या वहाँ रहने वाली हर औरत वैश्या होती है? मेरी नानी ने वहाँ 4 बच्चों को अडॉप्ट किया था जो कि प्रोस्टिट्यूट के बच्चे थे। हमारा भरा पूरा परिवार है। मेरी माँ का नाम शकुंतला रंजीत कावी है। दूसरे बेटे का नाम रजनीकांत रावजी शाह है। तीसरे बेटे का नाम बाबू रावजी शाह। चौथी बेटी सुशीला रेड्डी है। हम उन्हीं के परिवार से हैं। फिल्म वालों ने तो हमें इल्लीगल करार दे दिया है, लेकिन हमारी नानी ने हमें अडॉप्ट किया था और उस वक्त के कानून के हिसाब से हमारे पास कागजात भी मौजूद हैं। परिवार का कहना है कि हम एक और जहां फक्र से अपनी माँ के किस्से सुनाया करते थे, वहीं फिल्म का ट्रेलर आ जाने के बाद हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ गई है। लोग फोन करके कहने लगे हैं कि आपकी माँ तो प्रोस्टिट्यूट थी। परिवार वालों का कहना है कि हमारी माँ ने जिंदगी भर वैश्याओं के उत्थान के लिए काम किया। इन लोगों ने हमारी माँ को क्या से क्या बना दिया। अब हमें लोग प्रोस्टिट्यूट की औलाद कह रहे हैं। हम और हमारा परिवार कैमरे के सामने आने से भी कतरा रहे हैं। हमारी स्थिति इतनी बुरी है कि हमें लगने लगा है कि अब हमारा जीने का कोई फायदा नहीं है। अब हमें मरना ज्यादा आसान लग रहा है। तो वाकई में पैसों के लालच में बॉलीवुड इतना गिर सकता है। एक सोशल वर्कर को सेक्स वर्कर बना दिया। वैश्याओं के हितों के लिए काम करने वाली गंगूबाई को इन लोगों ने मिलकर वैश्या बना दिया। क्या परिवार का दावा सही है? और अगर परिवार का दावा सही है तो क्या फिल्म पर बैन लगना चाहिए? क्या फिल्म का बाइकआउट किया जाना चाहिए? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो आलिया भट्ट और संजय लीला भंसाली की बहुप्रतीक्षित फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी 25 फरवरी को रिलीज होने के लिए तैयार है। इसके पहले एक्ट्रेस आलिया भट्ट प्रमोशन में बहुत बिजी हैं। जगह जगह वो अपने तरीके से फिल्म को प्रमोट करती नजर आ रही हैं। ऐसे में वो आरजे सिद्धार्थ कनन के स्टूडियो भी पहुंची, जहां उन्होंने फिल्म के साथ साथ अजय देवगन, शाहरुख खान और संजय दत्त के साथ अपने काम करने के एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। साथ ही साथ 1.5 साल में बॉलीवुड में आए बदलाव को लेकर भी काफी कुछ कह दिया। यहाँ तक कि आलिया ने बॉलीवुड को बेरहम भी बता दिया। इसके अलावा आलिया ने सुशांत का नाम लेकर तो हर किसी को चौंका दिया। तो सब जानते हैं कि आलिया भट्ट की सड़क 2 सिर्फ और सिर्फ सुशांत के फैंस के गुस्से की वजह से फ्लॉप हुई। सिर्फ सड़क 2 ही नहीं, सुशांत के फैंस दर्जनों फिल्मों को फ्लॉप करवाने का अपना दमखम दिखा चुके हैं और कोई दो राय नहीं कि सुशांत के फैंस से बॉलीवुड पूरी तरह डरा हुआ है। अब ऐसे में आलिया की गंगूबाई भी अगर फ्लॉप हो गई तो आलिया की मार्केट वैल्यू बुरी तरह धराशायी हो जाएगी। आलिया का स्टारडम चूर चूर हो जाएगा और कहीं ना कहीं आलिया भी इस बात से बुरी तरह घबराई हुई है।